जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तबाह करती हैं, प्रभावित करती हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। जी हाँ, प्रभावित ही नहीं करती बल्कि उनके जीवन रूपी दीपक को बुझा देती है। जब भी जिंदगी में समस्याएं रूपी जब आंधी आती है ना भाई, तो अक्सर उस इंसान के ज़िंदगी के उस दीपक को बुझा देती है जिसकी बातें कमज़ोर होती है, या जिसके अंदर फ्यूल, तेल, घी कम रहता है। जी हम बात कर रहे हैं सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड की एक पोएम विंड। जी देखिए, ऊपर टाइटल भी दिया हुआ है विंड। ओके, विंड से ऐसे तो हम जनरली ऐसे जानते हैं कि विंड मतलब आंधी होता है, बट ये विंड जो यहाँ यूज हुआ है, ठीक है, ये जिंदगी की समस्याएं, ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिंदगी की, इंसान के जिंदगी की ऑब्स्टेकल, दैट मीन्स समस्याओं को रिलेट करते हुए कवि ने, सुब्रमण्यम भारती ने इस कविता का, दैट में कविता को लिखा है। ओके, देखिए शुरुआत में ही लिखा है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब आंधी की तेज हवा जब आती है ना, तेज हवा की झोंके आती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ठीक है, यानी कि कवि का कहने का मतलब है कि जिंदगी में जब भी समस्याएं आती हैं, गंभीर समस्याएं, जटिल आती है, इंसान को बहुत प्रभावित करती है, तबाह कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट, तो हम इसके साथ कैसे फ्रेंडशिप हों, कैसे इसको मित्र बनाएं। तो इस कविता को मैं बारी बारी से हर लाइन की मैं बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी जो भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी समस्याएं होंगी खत्म होंगी, दैट मीन्स सॉल्व होंगी। आइए देखते हैं इस कविता को। Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the book on the shelf. You too, look there, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books. ठीक है, you are very clever at poking fun at others. The author is telling that, कवि का कहना है कि ए आंधी में तेज हवा, तूफान, जड़ा आहिस्ते आ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, इतनी भी तेजी से ना कि खिड़कियों के कांच, शीशे जो भी वो टूट जाए। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अखबारों को तीतर बीतर ना करो, कागजों को, तेज हवा चलती है तो अक्सर क्या होती है, रखे हुए जो कागजात होते हैं उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। द लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। ठीक है, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रन अगेन, आपने किताब के पन्नों को फाड़ दिए और आप अपने साथ बारिश भी लेते आई। अब इसका लिटरल मीनिंग ध्यान देंगे। विंड कम्स सॉफ्टली, अब देखिए यहाँ कवि ने, ये कविता जो है एक पर्सनिफाइड पोएम है। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। ओके, विंड कम्स सॉफ्टली, जो ये कवि जो आपको इंडिकेट कर रहा है, विंड कम्स सॉफ्टली, don't break the shutters of the window. It is a personified poem. It is, sorry, जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ वो पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं तो उससे वहां जो लिटरेरी डिवाइस जो यूज होता है वो पर्सनिफिकेशन होता है। ओके, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, ठीक है, खिड़कियों के शीशों को आप ना तोड़ें। Don't break the shutters of the window.
देखेंगे। Don't throw them books on the shelf. Look what you did. You threw them all down. आपने उन किताबों को सबको क्या क्या नीचे गिरा दिया। ठीक है। You brought rain again. आप अपने साथ बारिश लाई। देखिए रेन, यहाँ रेन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? रेन जो इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है, कभी क्या कहना है कि जब भी समस्याएं आती है, जब आप एक समस्या से घिरोगे, उसके बाद आपके पास अनगिनत समस्याएं आती जाएंगी। ठीक है। इंसान जब भी समस्या में घिरता है, शुरुआत होती है, उसके बाद मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जाता है और धीरे धीरे समस्याएं उसे अपने आगोश में लेना शुरू कर देती हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वेकलिंग्स। आपको गरीबों का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है। देखिए यू, ठीक है। देखिए यार यू जो है, वर्ड यूज हुआ है वो विंड के लिए हुआ है। विंड ना ही कोई इंसान है, ना कोई जादूगर है, ना कोई शैतान है, ना कोई प्रेतात्मा है, ना कोई इसको देख सकता है, नॉन लिविंग थिंग। इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, इंसान की तरह इसको संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो यूज हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ जो ये यूज हुआ है, ये एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। ठीक है। एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। ठीक है। ओके। यहाँ जो यूज हुआ है वो एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। एपोस्ट्रोफी को हिंदी में संबोधन अलंकार बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्रम्बलिंग ओट्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जान माल को नुकसान होती, तेज हवा जब आती है, जंगलों का नुकसान होता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स में दिल टूट जाता है, जिसका घर ही उजड़ जाएगा, जिसका घर वाला ही नहीं रहेगा, घर के लोग सदस्य किसी मुसीबत से नहीं रहें तो दिल तो टूटता ही है। देखिए ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। आंधियां कभी भी वो काम नहीं करती जो हम उन्हें करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। समस्याएं कभी भी हमारी इच्छा अनुसार नहीं आती हैं। अगर आप कहेंगे इस वक्त मैं मुसीबत में, इस वक्त आप मत आओ, क्या समस्या हमारी इच्छा अनुसार चलेगी? नहीं, कभी नहीं। जब उसको समय अपनी इच्छा अनुसार, अपने अनुसार ही चलेगा। अब जरूरत यह है कि हम अपने आप को समय के अनुसार ढालें, खुद को मजबूत बनाएं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब देखिए होम जो वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, ये होम यूज हुआ डट में ऐसा नहीं कि ईंट पत्थर का मकान बनाकर, लोहे का ईंट पत्थर का मकान आप बना लेंगे तो वो समस्याएं नहीं आएंगी। कहने का मतलब है कि यहाँ होम जो यूज हुआ है वह कि आपको मानसिक, मेंटल रूप से आपको खुद को मजबूत बनाए। सवाल ये है कि ऐसा नहीं कि मेंटल रूप से मजबूत हो जाए, अगर हम हो जाते हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जो आपको तोड़ सके। समस्याएं अपने समय के अनुसार आती रहेंगी। हाँ, उनसे हम मजबूती के साथ उनसे लड़ेंगे, उनका सामना करेंगे, लेकिन वही जब मानसिक रूप से जब हम तैयार नहीं होते हैं तो समस्याएं हमें परेशान करती हैं। कभी कभी